भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में स्थित है कन्याकुमारी शहर। यह जगह हिंदू धर्म के प्रमुख आस्था केंद्रों में से एक है। तीनों ओर से समुद्र से घिरी यह जगह चोल, पांड्य और चैर शासकों के अधीन रह चुकी है। इन शासकों के शिल्प और कारीगरी की छाप आज भी यहाँ के स्मारकों पर आपको देखने को मिल सकती है। इस स्थान का इतिहास इन शासकों से भी बहुत पुराना है। इस जगह का नाम कन्याकुमारी पड़ने के पीछे भी एक रोचक कथा हमें सुनने को मिलती है। आज हम आपको कन्याकुमारी से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां और इस जगह से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। कैसे पड़ा कन्याकुमारी नाम? प्राचीन ग्रंथों के अनुसार बानासुरन कई स्थानों पर इस राक्षस का नाम बाणासुर और बानासुर भी लिखा गया है। असुर का वध करने के लिए माता पार्वती ने जन्म लिया था। बानासुरन को ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु किसी कंवारी कन्या के द्वारा ही हो सकती है। बानासुरन को अहंकार हो गया था कि कोई भी कंवारी कन्या तो उसका वध कर नहीं पाएगी और बाकी सब को वो आसानी से परास्त कर पाएगा। बानासुरन शक्ति का करने लगा दुरुपयोग। अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करते हुए बानासुरन ने इंद्र को भी परास्त कर दिया और स्वर्ग को भी अपने अधीन कर लिया। इंद्र के साथ ही अग्नि, वरुण आदि देव भी बानासुर के आतंक से परेशान होने लगे। देवताओं ने बानासुर के आतंक से मुक्ति पाने के लिए माता शक्ति से मदद मांगी। माना जाता है कि तब माता ने धरती पर जन्म लेने का निर्णय लिया। माता ने लिया धरती पर जन्म। बानासुरन का आतंक जब चरम पर था तब देवी शक्ति ने उस दौर के एक प्रसिद्ध राजा भरत के घर में जन्म लिया। राजा भरत की 8 पुत्रियां और एक पुत्र था। उनमें से ही उनकी एक पुत्री थी कुंवारी, जो देवी का स्वरूप थी। अंत समय में राजा ने अपने राज्य का बंटवारा किया तो उनकी पुत्री कुंवारी के हिस्से में वर्तमान का कन्याकुमारी वाला क्षेत्र आया। कहा जाता है कि बचपन से ही कुंवारी भगवान शिव की परम भक्त थी। शिव से विवाह करने के लिए कुमारी ने कठोर तप किया और उनकी तपस्या देखकर भगवान शिव भी विवाह करने के लिए मान गए। लेकिन नारद जी जानते थे कि अगर कुमारी और शिव जी का विवाह हुआ तो बानासुर का आतंक कभी खत्म नहीं हो पाएगा। नारद जी ने नहीं होने दिया विवाह। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शिव ने कुमारी से विवाह करने के लिए सुचितरम से यात्रा शुरू की तो नारद जी ने विवाह रोकने के लिए मुर्गे को बाग देने के लिए कहा। मुर्गे की बाग इस बात का संकेत थी कि विवाह के लिए अब शुभ मुहूर्त निकल चुका है। मुर्गे की बाग को सुनकर भगवान शिवजी भी यह सोचकर रुक गए कि अब शुभ मुहूर्त निकल चुका है। जब सही मुहूर्त पर शिवजी विवाह के लिए नहीं पहुंचे तो कुमारी को बहुत क्रोध आया। लेकिन क्रोध शांत होने के बाद यह सोचकर कि वो फिर से तप करने लगी कि उनकी तपस्या में ही कुछ कमी रह गई होगी। बानासुरन तक पहुंची कुंवारी की ख्याति। कुंवारी की तपस्या और उनकी सुंदरता के बारे में जब बाणासुर को पता चला तो उसने विवाह का प्रस्ताव कुंवारी के पास भेज दिया। बाणासुर के इस दुस्साहस से कुंवारी बहुत क्रोधित हुई, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने बाणासुर के समक्ष ये प्रस्ताव रखा कि अगर वो युद्ध में उन्हें हरा दे तो वह विवाह प्रस्ताव को मान लेंगी। इसके बाद बाणासुर और कुंवारी के बीच
एक भयानक युद्ध शुरू हुआ। युद्ध के दौरान ही बाणासुर समझ चुका था कि जिससे वो लड़ रहा है वो कोई साधारण कन्या नहीं है। अंत में कुमारी ने बाणासुर को परास्त कर दिया। मृत्यु से कुछ क्षण पहले बाणासुर को ज्ञात हुआ कि यह कन्या कोई और नहीं बल्कि साक्षात देवी शक्ति का रूप है। मृत्यु से पहले बाणासुर ने अपनी गलतियों के लिए माता से क्षमा भी मांगी। माना जाता है कि इसके बाद कुमारी अपने मूल रूप में आई और शिवलोक को चली गई, लेकिन कुमारी ने अमन मंदिर में अपनी उपस्थिति बनाए रखी। मान्यता के अनुसार आज भी कुंवारी इस मंदिर में भगवान शिव का इंतजार कर रही हैं। माता शक्ति के कुमारी रूप की याद में ही इस स्थान का नाम कन्याकुमारी पड़ा। कुंवारी अमन मंदिर कन्याकुमारी का अमन मंदिर कुमारी रूप को समर्पित है। मान्यता के अनुसार इस मंदिर में भक्तों की हर मुराद पूरी होती है। इसके साथ ही आत्मचिंतन और मनन के लिए भी यहाँ भक्त आते हैं। मन की सभी उलझनों को माता दूर कर देती है, इसलिए अध्यात्म पथ पर चलने वालों के लिए भी यह स्थान बहुत महत्वपूर्ण माना गया है।